जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइजन। आज हम डाइवर्स होराइजन में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए सी सेक्शन के रुझान को। अमूमन देखने में आया है कि अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें बाकी मगरबी ममालिक से, तो यहाँ सी सेक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा है। बाकी ममालिक में अगर आप देखें तो डॉक्टर्स जो हैं वो 42 वीक्स तक वेट करते हैं कि खातून जो है उनको नेचुरल पेन्स आएँ, जबकि पाकिस्तान में 38 वीक्स या 36 वीक्स में ही डॉक्टर ये प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आपका सी सेक्शन होगा या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि खातून जो है वो कितनी हेल्दी है, कितनी यंग है, डॉक्टर्स ये प्रिडिक्ट करते हैं और अब एक बिज़नेस बन चुका है कि डॉक्टर आपको सी सेक्शन ही रिकमेंड करते हैं। महविश, आपने इसके हवाले से क्या स्टैटिस्टिक्स देखी हैं? जी फारिया, एक रिपोर्ट के मुताबिक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज में ये बताया गया कि ऑलमोस्ट जो सी सेक्शन का रुझान है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि 1990s में 3.2 था और अब वो 20% तक जो है वो पहुंच चुका है। और जबकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि आइडियल रेट जो सी सेक्शन का है दैट शुड बी बिटवीन 10 to 15% इन अ कंट्री। तो उस हुँ, लिहाज हुँ। से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ऑलरेडी जो है यहाँ पे सी सेक्शन हम बहुत ज्यादा देखते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों होता है? जी, मैविश, बिल्कुल इसमें एक्चुअली जो एक बिज़नेस का पर्सपेक्टिव है वो शामिल हो जाता है। आपको पता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर चुके हुए हैं, जबकि आप बाकी जो फलाही ममालिक हैं उसमें देखो तो ये एक इक्वल हेल्थ केयर सिस्टम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और सबके लिए एक इक्वल जो है वो सिस्टम है। अगर आप देखो पाकिस्तान में वेल बिफोर टाइम डॉक्टर्स जो हैं वो आपको बता देते हैं कि जी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपका सी सेक्शन होगा, जबकि बाकी ममालिक में 42 वीक्स तक वेट किया जाता है। और अगर 42 वीक्स के बाद भी आपको नेचुरल पेन्स नहीं आती तो आपको फॉल्स पेन्स दी जाती हैं, आपका पेरिनियल मसाज किया जाता है ताकि आपके जो मेम्ब्रेन्स हैं उसकी इलास्टिसिटी बढ़े और आपको नेचुरल पेन्स आने में जो है वो आसानी हो। इसके अलावा अगर फिर भी 42 वीक्स के बाद फॉल्स पेन्स देने के बाद भी अगर आपको पेन्स नहीं आती तो भी डॉक्टर्स की पूरी कोशिश होती है कि लेबर को इंड्यूस किया जाए और जितना मुमकिन हो सी सेक्शन को अवॉइड किया जाए। सी सेक्शन सिर्फ उन्हीं केसेस में किया जाता है जबकि अगर तो वाटर जो है वो खातून का वाटर बैग फाड़ने के बाद उसका वाटर जो है वो ग्रीन हो या बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हो या माँ को बुखार चढ़ जाए। तो इसके अलावा कोई भी सूरत-ए-हाल नहीं होती जिसमें आपको वेजाइनल डिलीवरी रिकमेंड नहीं की जाती। लेकिन आपके सामने ही है, पाकिस्तान में जिससे भी पूछ लो, मोस्टली खवातीन जो हैं वो सी सेक्शन के थ्रू ही बच्चा डिलीवर करते हैं और इसमें आपको पता है महविश कि जो एक गुड बैक्टीरिया इस वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू बच्चे के अंदर आता है उससे बच्चे में एक इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज़ होता है और जो बच्चे सी सेक्शन के थ्रू पैदा होते हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा होते हैं, उनमें एक इम्यूनिटी लेवल का फ़र्क होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और जो बच्चे फ़ॉर्मूला मिल्क पर होते हैं, उसी तरह की इम्यूनिटी लेवल में एक डिफ़रेंस होता है। तो ये तो फिर बात है कि समहाउ तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हुँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन को ये बात पता भी नहीं है कि वजाइनल डिलीवरी जो है उनके लिए, उनकी अपनी सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए जो है, वो इन द लॉन्ग रन ज़्यादा बेनिफिशियल हुँ, साबित होती है। बल्कि ये भी यहाँ पे बहुत देखा गया है कि जब डॉक्टर से यूजुअली बात करो तो वो ये कहते हैं कि ख़वातीन खुद भी जो है वो सी सेक्शन की ही तरफ जाना प्रेफ़र करती है। तो ये हुँ। चीज़ भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक अजीब-सी चीज़ है, या उसमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की डेफिनिटली ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, मैं भी इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में ख़वातीन में एक ख़ौफ़ भी पाया जाता है वेजाइनल डिलीवरी के हवाले से। तो अगर उनको अवेयर किया जाए कि अब तो इतने अच्छे एनेस्थीसिया के सॉल्यूशन मौजूद हैं, जैसे कि एपिड्यूरल है, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो बस 2 से 3 दिन तक रहता है और उसके बाद जो है वो ख़ातून जो है बड़ी ईज़िली नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से गुज़रती है। इसमें भी एक्चुअली बात ये है कि बहुत सी मिथ्स बना दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि एपिड्यूरल लेने के बाद आप जो है वो 1 महीने तक स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ख़वातीन एपिड्यूरल लेती हैं, उसका कोई इतना कोई ख़ास आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसीलिए आज हमने अपना जो प्रोग्राम
इस हवाले से रखा है, तो मेरे ख्याल में हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ओपिनियन। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आलिया, जो कि गायनिक यूनिट की हेड हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की। इसके अलावा वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करती हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर आलिया, पाकिस्तान में ये सी सेक्शन का जो ट्रेंड है, ये इतना कॉमन क्यों है? और अगर आप इसको कंपेयर करें आगे दुनिया से, तो वहाँ तो नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी जो है, उसका ट्रेंड ज़्यादा है और ख़वातीन ज़्यादा सेहतमंद हैं। तो आप इसके हवाले से थोड़ा-सा रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी क्यों रिकमेंड नहीं करते नॉर्मल डिलीवरी को? इसमें ऐसा है कि फारिया, ये एक सिंपल एक फैक्टर नहीं है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये ठीक है कि हमारे यहाँ पे सिज़ेरियन सेक्शन का रेट थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसकी एक मेन मल्टीपल रीज़न्स है। एक तो हम लोगों की यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है। हम लोगों की नरिश पॉपुलेशन है। इवन वो जो क्लास हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आती है, अगर हम उनको भी देखें तो उनकी हीमोग्लोबिन्स भी बहुत ज़्यादा लो रहती है, 10 लो होती है, इसलिए कि उसकी रीज़न ये है कि लोगों में जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा फैशन है और ये जंक फूड जो है आपको अच्छी हेल्थ, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं देता। सेकेंडली कुछ लोगों में टॉलरेंस एंड पेशेंस की भी कमी है। थर्डली लोग अपने आप को उसमें डालना ही नहीं चाहते। अगर डॉक्टर्स उनको बताएँ और उनको समझाएँ भी कि देखें इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये इसमें इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको लेबर में ट्रायल लेना पड़ सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स वो शुरू से ही इनकार कर देते हैं कि डॉक्टर साहब, हम ट्रायल नहीं लेना चाहते। ये ना हो कि आप हमें पहले दर्दें दें और फिर दर्दों के बाद आप हमारा सेक्शन कर दें, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ दर्दें देने का। तो ये और इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पे क्वैकरी भी है, कुछ लोग इसको वो भी है जो कि ज़रा पेरिफेरी पे डॉक्टर्स हैं या वो जो कि उनको लगता है कि जो बहुत ज़्यादा क्वैक्स टाइप हैं, उनको लगता है कि हम जल्दी से पेशेंट का सेक्शन कर दें और उन्हें फारिग कर दें। तो मल्टीपल रीज़न्स हैं, सिंगल कोई एक रीज़न नहीं है। उसमें बेस्ट ये है कि हम अपनी लड़कियों को, ख़वातीन को, बच्चों को एजुकेट करें कि वो शुरू से एंटीनेटल पीरियड में रेगुलर फ़ॉलो-अप्स के लिए जाएँ, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएँ और उसके बाद वो बेहतर डॉक्टर्स सेलेक्ट करें और फिर वो अपने अंदर थोड़ा-सा हौसला भी रखें, क्योंकि लेबर एक अच्छा प्रॉब्लम कहना चाहिए कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 10 से 12 घंटे एक पेशेंट को रहना पड़ सकता है, स्पेशली वो जो फर्स्ट टाइम बच्चा डिलीवर कर रही होती है। और दूसरा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिडवाइफरी सिस्टम नहीं है। हम लोग सारे का सारा जो है केयर भी डॉक्टर्स कर रहे हैं और डॉक्टर्स ही सारा कुछ लेके चलते हैं। जबकि वेस्ट में और बाकी जगहों पे ज़्यादातर मिडवाइफरी सिस्टम है और मिडवाइफ्स की कोशिश ये होती है कि वो जितना पेशेंट को नॉर्मल डिलीवर कर सकती हैं, ट्रायल दे सकती हैं, वो कर लें और बहुत सारे टाइम में वो फिर उसमें सक्सेसफुल भी हो जाती हैं। वो सिर्फ़ तब रेफ़र करती हैं पेशेंट्स को जब उन्हें लगता है कि ये पेशेंट अब नॉर्मल डिलीवर नहीं होगा। जबकि हमारे यहाँ पे चूँकि डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पेशेंट देखना है, उनके पास ये स्किल है कि वो सेक्शन भी कर सकें, तो वो फिर सम टाइम अर्ली डिसीजंस ले लेते हैं जब रिलेटिव्स का प्रेशर होता है या घर वालों का प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से फिर सेक्शन रेट थोड़ा ज़्यादा है। मतलब डॉक्टर आलिया, एक जनरल परसेप्शन इधर ये है कि एक बिज़नेस बना लिया गया है इसको कि हमेशा जो है वो डॉक्टर ज़्यादातर वो सिज़ेरियन ही करते हैं रिकमेंड पेशेंट्स को और स्पेसिफिकली जो प्राइवेट इदारों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं। तो आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक एंड हैव यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट कि इस तरह ही ज़्यादा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? नहीं, नहीं, देखिए जो प्राइवेट की हमारी क्लास है ना, वो तो बिल्कुल डिफरेंट क्लास। वो तो लेबर पेन्स लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अव्वल तो उन्हें ये होता है कि जी हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है। वो मम्मी-डैडी बच्चे किस्म के टाइप की चीज़ें, ज़्यादा बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, उनमें ये है कि ना उन्होंने पेन्स लेनी है और ना ही वो टॉलरेट करने को तैयार होती हैं। इसलिए वो तो बहुत सारे लोग एट टाइम्स इस चॉइस एंड सिलेक्शंस के साथ आते हैं कि जी हमने तो कराना ही सिज़ेरियन है। या अगर उनकी बेचारियों की मदर इन लॉ कह भी रही होती हैं कि नॉर्मल डिलीवर हो जाओ, तो वो कहते हैं नहीं, नहीं हमें ये सेक्शन नहीं कराना है। और दूसरा, अगर आप नोट करें, ये जो हमारी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आने वाली क्लास है, ये बेहतर क्लास है, लेकिन ये भी जंक फूड में ज़्यादा, इनका जंक फूड की तरफ रुझान ज़्यादा है। इनकी भी हीमोग्लोबिन्स बहुत कम होती हैं। इनकी डाइटिंग कर के लड़कियों के अंदर ना कैल्शियम है, ना आयरन है। अगर मैं तो खुद डॉक्टर्स में प्रैक्टिस करती हूँ और जब भी कभी किसी मरीज़ की विटामिन्स जब आयरन की टेस्ट करवा लूँ या मैं कैल्शियम के टेस्ट करवा लूँ या विटामिन डी लेवल करवा लूँ, तो मुझे 90% ऑफ द टाइम तो इन लोगों के लेवल लो ही मिलते हैं। अब ये है कि हम अगर एंटीनेटल पीरियड में उनको मेडिसिन, आयरन, कैल्शियम सब दे भी देते हैं,
तो उसके बावजूद वो उस लेवल पे तो एकदम नहीं आ पाएंगी जो उन्होंने सारी जिंदगी का खाना था और खाया होगा। इसलिए और दूसरी बात ये कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपना डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन तकरीबन उन दोनों की रेट सेम कर दी है, सर्जन फीस सेम कर दी है, चाहे आप डिलीवर हो चाहे आप सेक्शन में जाएं। तो उसमें जो बिजनेस वाला खाली एलिमेंट है ना, वो तो फिर मैं नहीं कहूंगी कि अब उसमें इतना ज्यादा रह जाता है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि पेशेंट्स एट टाइम्स कितना, और दूसरी बात है कुछ मोडालिटीज ने भी जो है वो नई आ गई हैं, तरक्की होगी, जैसे अल्ट्रासाउंड ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स हो गए हैं। तो उसमें वो चीजें जो हम पहले डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, अब उनको भी अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाता है। और जब वो पेशेंट से डिस्कस किया जाता है कि इसमें ये रिस्क आ रहा है या ये मसले आ रहे हैं, तो एट टाइम्स पेशेंट उसके लिए ऑप्ट नहीं करते कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब पेशेंट्स रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर अपने ऑन चॉइस पे तो रिस्क नहीं ले सकता। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो पेशेंट और डॉक्टर दोनों इस पॉइंट पे आए कि ठीक है कि हम दोनों लेबर का ट्रायल देंगे। एट टाइम्स जहां भी कहीं प्रॉब्लम आया वहां पे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिजेरियन सेक्शन में, तो फिर तो दोनों चीजें चल पड़ती हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट ये कहे कि नहीं डॉक्टर साहब आप गारंटी दें कि आपने अगर मुझे लेबर में लेके जाना है तो फिर मुझे नॉर्मल डिलीवर भी करना है, तो गारंटीज तो भाई अपनी सांसों की नहीं है, तो कोई किसी को कैसे गारंटी दे सकता है। हाँ, आप अपनी असेसमेंट्स दे सकते हैं कि आपके ये चांसेस ज्यादा हैं कि नॉर्मल डिलीवर हो जाएंगे या सेक्शन भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, जैसे हम हर रोज सड़कों पे निकलते हैं, हम गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, 99.9% ऑफ द लोग जो है वो घरों को खैरियत से पहुंच जाते हैं, लेकिन 0.1 ऐसे होते होंगे जो कभी ये सोच के नहीं निकलते होंगे कि आज उनका रोड साइड एक्सीडेंट हो जाएगा या वो रास्ते से घर वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ये इस तरह की सिचुएशन है कि ये एक ह्यूमन बींग्स के साथ डीलिंग है। तो ह्यूमन बींग्स के साथ डीलिंग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन सब के ऊपर हम सब के ऊपर जात तो बेसिकली अल्लाह की है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज किसी बुरी सिचुएशन में जाए या खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो। हर बंदा यही चाहता है, हर डॉक्टर ये चाहता है कि मरीज उससे खुश और सेटिस्फाई जाए और मरीज का बेहतरी हो और भला हो। और जहां तक ये कि ये सिर्फ एक बिजनेस रह गया, मैं इसे इस तरह से उस तरह से तो एग्री नहीं करूंगी कि ये बिजनेस ही बन गया, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मुआशरे का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। पेशेंट्स का ट्रस्ट डॉक्टर्स पे से जरूर खराब हो गया, और उसकी मेन रीजन शायद ये है कि हम अच्छी बात नहीं फैलाते, हम बुरी बात ज्यादा फैला देते हैं, तो वो लोगों के दरमियान में एक नेगेटिव सोच ज्यादा चली जाती है। जी डॉक्टर आलिया, मैं थोड़ा सा आपसे इस हवाले से डिसएग्री करूंगी। जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जंक फूड की इनटेक जो है वो ज्यादा है, लेकिन जब वही बच्चियां या वही खवातीन जब दूसरे ममालिक में जाती हैं तो उनके इजीली जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। ठीक है, उनकी वही बॉडी होती है, और जैसे आप कह रही हैं कि विटामिन डी लेवल या हीमोग्लोबिन लेवल उन खवातीन का एनफ नहीं होता, तो सी सेक्शन में तो आपको ज्यादा ब्लड चाहिए होता है ना, उसमें तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो आप ये समझती हैं कि इस वक्त या उस वक्त डॉक्टर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सी सेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट को बताए कि अगर आप और अब तो इतनी अवेयरनेस है, अब तो सब लोग इतने वेल अवेयर हैं कि उनको आप इजीली रियलाइज करवा सकते हैं कि सी सेक्शन आपके लिए कितना जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, या उसके 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उसके अलावा जो बच्चा है, जो बेबी है, उसमें भी जो गुड बैक्टीरिया है, अगर सी सेक्शन के थ्रू वो डिलीवर होता है तो वो उसकी तादाद भी नॉर्मल डिलीवर होने जो बच्चे होते हैं उनसे कम होती है। तो आप नहीं समझती कि यहाँ डॉक्टर का भी रोल जो है वो मैटर करता है कि वो किस तरह से अपने पेशेंट को अवेयर करते हैं। देखिए, आपकी ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर का रोल बहुत है, लेकिन जो आपने कहा ना सिजेरियन सेक्शन में ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, नहीं, स्ट्रेंथ पेशेंट की नहीं लगती, उसमें उसमें मॉर्बिडिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन ये जो हमारी हीमोग्लोबिन और आयरन है ना, ये मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एक माँ लेबर में जाती है तो उसके मसल्स, उसके यूट्राइन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उन्होंने उस बेबी को नीचे पुश करना है। और जब वो माँ एक डिलीवरी के प्रोसेस से गुजर रही होती है तो उसको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लेबर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में वरीज और टेंशन ज्यादा उस वक्त डॉक्टर की होती है जो उस वक्त वो कर रहा है। अगर किसी की हीमोग्लोबिन कम है, उसको ब्लड अरेंज करवाना, उसको ये देखना कि इसके बाद खुदा ना खास्ता पेशेंट के साथ कोई मसला, कोई प्रॉब्लम ना आए, ज्यादा टेंशन है डॉक्टर के लिए एज कम्पेयर टू द पेशेंट। पेशेंट तो बमुश्किल ब्लड ही अरेंज कर दे तो वो ठीक हो जाता है कि चलो जी ब्लड अरेंज कर दिया, बाकी सारी जिम्मेदारी
डॉक्टर की आ जाती है कि इंट्रा ऑपरेटिवली पोस्ट ऑपरेटिवली उसका कोई मसले कोई प्रॉब्लम ना है। जहाँ तक आपने कहा हमारी बच्चियां जब यहाँ से बाहर चली जाती हैं तो यही बॉडी होती है, यही सब कुछ होती है, ये नॉर्मल अच्छी तरह से डिलीवर हो जाती है। अगर आप बाहर की फूड स्टैंडर्ड्स और हमारे यहाँ के फूड स्टैंडर्ड्स को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों की हर चीज में मिलावट है, हर चीज में अल्ट्रेशन है, लेकिन जहाँ पे जब हम वहां पे जाते हैं बाहर तो वो प्योरीफाइड और अच्छी चीजें हैं। वहाँ आप ना चाहते हुए भी लाइफस्टाइल उनके ऐसे हैं, वॉक बड़ी अच्छी है, एक्सरसाइज बहुत है, लोग लंबे लंबे डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते हैं बाय फुट के, वो अच्छी वॉक हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। वेदर का बहुत डिफरेंस है वहाँ पे, वेदर बहुत सारे मुल्कों में इस तरह से नहीं है जिस तरह के हमारे एक्सट्रीम गर्मी है, स्वेटिंग है। हमारे यहाँ पे तो प्री क्लैम्शिया और हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, डायबिटीज बहुत कॉमन है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, पाकिस्तान के वेदर की अगर बात करें तो पाकिस्तान में तो आपको पता है सूरज इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा विटामिन डी होती है, और यहाँ जब बाकी मगरबी ममालिक में वो बच्चियां आती हैं तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी तो है, वो फौरन हो जाती है, चाहे वो माँ बने या ना बने। तो आप मतलब ये कहना चाह रही हैं कि जो पाकिस्तान में फूड की क्वालिटी है उसको आप रिस्पॉन्सिबल कह रही हैं, या लाइफ स्टाइल जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरीज कम होती हैं? नहीं, एक सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, वो मैंने कहा ना मल्टीपल, उसके साथ ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी बच्चियों का बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अगर आप अपनी पॉपुलेशन को देखें तो हमारा डायबिटीज का रेट बहुत हाई हो चुका है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अगर देखा जाए तो हमारी लड़कियां डायबिटिक बहुत आने लगी हैं। अगर वो आगे पीछे डायबिटिक नहीं है तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज आने लगी। हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो एनीमिया की, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया से सफर कर रही है। हमारा थैलेसीमिया का रेट बाकी वर्ल्ड से ज्यादा है। हम 1 in 7 जो है, हर 7 में से एक औरत उसको थैलेसीमिया माइनर है, उनकी हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर जाती नहीं, यूजुअली 10 तक रहती है। जी, तो ये लेकिन डॉक्टर मल्टीपल साहब अक्सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अक्सर मैंने आपको बताया था हम एक इंटरेक्टिव सा सेशन रखेंगे। अक्सर ये भी होता है कि बच्ची जो है वो बहुत हेल्दी होती है, ठीक है ना, उसका वेट ज्यादा होता है, मतलब बिल्कुल चलने फिरने वाली बच्ची, यंग बच्ची होती है, ठीक है, और डॉक्टर वेल बिफोर टाइम उसको कह देती हैं कि आपका तो ऑपरेशन होगा, ठीक है, जबकि जो वेस्ट में आप देखने जाए तो डॉक्टर बकायदा 42 वीक्स तक वेट करते हैं, और अगर 42 वीक्स तक भी उनको नेचुरल पेन्स ना आए तो वो उनको फॉल्स पेन्स देते हैं, उसमें उनका बैक जो है वो ब्रेक किया जाता है, और फिर भी पूरी कोशिश की जाती है कि सी सेक्शन ना हो। सी सेक्शन सिर्फ उस हालत में होता है या तो माँ का जो वाटर है वो ग्रीन हो जाए, बच्चा पूप कर जाए, माँ को बुखार चढ़ जाए, या बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। तो आप ये समझते हैं कि इस हवाले से भी थोड़ी सी अभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा पीछे हैं और वो सही तरह से इस चीज को लेके नहीं चल रहे? नहीं नहीं, देखिए इसमें पीछे वाली बात नहीं है। अगर आप हमारे डॉक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट है। यही लोग जब हम बाहर जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, और डॉक्टर्स के हवाले से हमारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं या स्किल्स हैं हमारे डॉक्टरों की, वो किसी दुनिया के और डॉक्टरों से कम नहीं। अगर ये पेशेंट को कभी शुरू में ही कहा जाए कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सिज़ेरियन सेक्शन ही है, तो उसकी भी कोई रीजन होती है, पेशेंट को बात करना चाहिए भी कि क्या वजह है। एट टाइम्स उसमें रीजन ये हो सकती है कि पेशेंट का जैसे जो बच्चे की लाई है वो प्रॉपर नहीं है, या पोजीशन उसकी सही नहीं है, या जी। बच्चे की ओवल मार्क जो है वो पहले आ रही है, बच्चा ऊपर है, या पहले 2 सिज़ेरियन हुए हैं, या उसकी हड्डी वाकई इतनी छोटी है, या उसकी हाइट बहुत छोटी है। ये चंद कंडीशंस हैं जिसमें आपको पहले ही कहा जा सकता है कि ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। अदरवाइज अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वेस्ट में हम 42 वीक्स तक वेट करते हैं, पाकिस्तान में भी हम 41 40 तक लेके जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमारा अपना तो डेटा है नहीं, हम अपने स्टैटिस्टिक्स तो कलेक्ट करते ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमारे यहाँ पे 40 वीक से बियॉन्ड जो है ना पेशेंट्स का, जरा बेबीज का आउटकम थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। मिकोनियम जो है वो 40 वीक्स के बाद थोड़ा ज्यादा है। ये मैं अपने तजर्बे की वजह से कह रही हूँ, नॉट बिकॉज के मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं, क्योंकि 40 वीक के बाद शायद हमारी जो लड़कियों की जनरल हेल्थ, और वही अनीमिया की बात मैं कहूँगी, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी वेस्ट में या कहीं और ममालिक में। जैसे मैंने सऊदी अरब में काम किया, सऊदी अरब में जब मैं काम करती थी वहां पे मैंने कभी अनीमिया नहीं देखा, कभी मैंने किसी पेशेंट की यूट्रस का प्रोलैप्स नहीं देखा, कभी मैंने किसी पेशेंट की बहुत कॉमनली हिस्टेक्टमीज नहीं देखी। मैंने वहाँ 4 साल काम किया। थोड़ा हमें ये भी गाइड करें
कि जब ये सी सेक्शन होता है तो इसके क्या असरात हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, और एट द सेम टाइम इफ यू कैन अवेयर आवर ऑडियंस के जो सी सेक्शन है वर्सेस जो नॉर्मल डिलीवरी है, इसके जो बारे में जो है वो किस तरह उनको अवेयरनेस क्रिएट मजीद वो अपने बारे इसके बारे में जान सकते हैं और उनको अवेयरनेस मिल सकती है ताकि उन्हें खुद भी पता हो कि कौन सी चीज उनके लिए जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। जी, और मैं देखिए इसको क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन एक ऐड करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप इसका साथ ही जवाब दें। वो ये कि आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहिबा कि क्या स्टेट लेवल पर कोई ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि ये चॉइस ही ना दी जाए पेशेंट को और ये डॉक्टर पे छोड़ दिया जाए कि पेशेंट का सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी? नहीं, देखिए नंबर वन, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का ही जवाब दे दूं कि ये पेशेंट का राइट है कि वो अपनी चॉइस को खुद आपको बता सके। अब आपका वो टाइम नहीं है जब हम फोर्सफुली अपनी चीजों को लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो टाइम है जब लोग आपसे वेल अवेयर हैं, वो पढ़ के आते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च करके आते हैं, किताबें उन्हें पढ़ी होती हैं, अच्छा लिटरेसी रेट है, और वो लोग आपके पास आके सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये हम इस ये नहीं चाहते, हमें ये चाहते। इसलिए ऐसा तो कोई लॉ इंट्रोड्यूस हो नहीं सकता। हर इंसान की अपनी चॉइस है कि लेकिन वो डॉक्टर कौन साहिबा गिफ्ट। अगर आप मगरबी ममालिक में देखें तो वहां तो आप पेशेंट्स को नहीं चॉइस दी जाती। जो आप वेलफेयर स्टेट्स को देखें पूरे यूरोप वहां में। पे तो बड़े आर्टिकल्स आ चुके हैं वुमेन्स राइट के ऊपर के वो अपनी जो है चॉइस के ऊपर सेक्शन करवा सकती हैं। लेकिन वही बात है ना, उनका सिस्टम ऐसा है, जैसे एनएचएस वगैरह है, वो है, उन्होंने मिडवाइफ सिस्टम पे चलना है। वहां पे तो आप देखें, यहाँ पे तो आपका एक टेलीफोन उठा के मरीज व्हाट्सएप के ऊपर अपनी पूरी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप नोट करें, लोगों का तो अब कोई है ही नहीं यहाँ पे, उनका तो ये है कि आज सुबह उन्होंने दिखाना है, अभी दिखाना है, किसी वक्त दिखाना है। डॉक्टर्स आर इजीली अप्रोचेबल इन पाकिस्तान, हेल्थ सिस्टम सबसे ज्यादा अप्रोचेबल है ही पाकिस्तान में। जबकि आप बाहर के मुल्कों में देखें, वो तो बेचारे लिस्टों में लगे हुए होते हैं, उनके लिए तो जी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मिडवाइफ से जीपी से होते हुए कंसल्टेंट तक पहुंच जाएं, जहां वो चॉइस दे सकें कि मेरा सेक्शन कर दो या ना करो। तो जो वो मिडवाइफ जो उनसे डील कर रही होती है, वो पूरा 9 महीना उनको जब डील करती रहती है, तो उनका भी एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है। इसलिए जो जैसे वो लेके चलती हैं वो वैसे ही चलती हैं। उनके लिए तो बड़ी हैसल है कि वो अपनी सारी चेन को बाईपास करते हुए सीधे कंसल्टेंट तक पहुंच के ये कह सकें। इसलिए शायद उनके यहाँ पे रीजन कम है। और सेकेंडली देखें, वो इतने बच्चे नहीं पैदा करते जितने हमारे मुल्क में होते हैं। हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल अनकंट्रोल है, हमारे पास इतना पेशेंट है, इतना बच्चा है कि अगर आप बाहर सड़कों पे निकलाएं तो आपको सिर्फ सर ही सर नजर आते हैं, जबकि इसके मुकाबले में आप बाहर कहीं भी चली जाएं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हूँ तो मुझे ये लगता था कि वहां पे लोग नहीं है, गाड़ियां हैं सिर्फ सड़कों पे। और इतनी खुली लैंड है कि उनके पास हमारे लाहौर जितनी टोटल उनके मुल्क की पॉपुलेशन होगी, जबकि उनका लैंड वाइज एरिया देखा जाए तो बहुत ज्यादा। तो जब वहां पे इस तरह की सारी चीजें हैं ना, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है कि लोग आपकी किस तरह से चीजों को लेके चलते हैं। और उनके पास चॉइस है, अगर वो नहीं मानते तो वो शुरू में ही कह देंगी मिडवाइफ को कि हमने नहीं करना, तो वो नहीं करना। लेकिन उस हद तक नहीं जाते लोग, क्योंकि उनकी वो मिडवाइफ उनको उस तरह से काउंसिल करती रहती हैं, हो जाता है। जहां तक कॉन्सिक्वेंसेस की बात आती है कि सिजेरियन सेक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, देखिए विद एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया ज्यादा सेफ हो गया, सर्जन की टेक्निक्स बेहतर हुई हैं, आप की जो मेडिसिन हैं, पेन किलर्स हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर मेडिसिन हैं, वो सब बेहतर हुई हैं, चीजें उसके ओवरऑल बेहतर हुई हैं। इसलिए इस तरह से तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उस तरह से तो नहीं है अगर ये अच्छे हाथों में और ठीक हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, पेशेंट को अपने पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। इट मे बी टेक अराउंड 3 to 6 months के वो फुली रिकवर हो जाए अपनी उससे। ऑब्वियसली उनको मल्टीविटामिन टॉनिक्स डाइट थोड़ी ज्यादा बेहतर करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, वर्क बैक टू नॉर्मल डिलीवरी के बाद अर्लियर एज कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन। लेकिन कोई बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस एज सच बिकॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शन नहीं है। बहुत सारी लड़कियां तो अपने एक्सपीरियंसेस को ये भी कह देती थी कि डॉक्टर साहब पिछली दफा नॉर्मल हुआ था, मैं बहुत तंग हुई थी, बड़ी लेबर पेन्स आई थी, इस दफा मैं ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे कोई पेन्स नहीं आई एंड आई एम हैप्पी। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। और दूसरी बात, इसके कॉन्सिक्वेंसेस में अगर देखा जाए तो हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके एक के बाद दूसरा सिजेरियन भी हो गया तो फिर आप नॉर्मल डिलीवर नहीं कर सकते, फिर हमें हर दफा जब भी डिलीवरी होगी सिजेरियन ही पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक सिजेरियन किसी ऐसी वजह से हुआ है जो कि अनअवॉइडेबल था, लाइक बेबी ब्रीच था या बेबी प्लेसेंटा प्रीविया था, तो उसके बाद 70% चांस है, अगर वो 2 साल के बाद प्रेग्नेंट होती हैं तो वो नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं।
इसलिए लेकिन डॉक्टर उसमें साहिबा अक्सर खवातीन में देखा गया है जिनका सी सेक्शन होता है वो कई सालों बाद भी कंप्लेन कर रही होती हैं कि उनको दर्द हो रही है कमर में या जहाँ उनके जो स्टिचेस होते हैं वहां दर्द होती है। ये भी तो देखने में आया है ना। अगर आप मैं हमेशा इस बात पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। लोग हमेशा मुझे फीमेल्स आके कहती हैं कि डॉक्टर आलिया ये मेरा पिछली दफा पेनलेस डिलीवरी हुई थी, कमर में इंजेक्शन लगा था, या अभी भी स्पाइनल में बहुत कॉमन है क्योंकि स्पाइनल में सीजर सेफ समझा जाता है एज कम्पेयर टू जनरल, तो हमारी बैक एक इसकी वजह से। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ अगर मैं इस वक्त 100 खातून को बिठा के इंटरव्यू करूँ ना, इनमें से जिनके सिजेरियन नहीं भी हुए 90% वो भी बैक की कंप्लेन करें। बैकएक सिर्फ एक सिजेरियन की वजह से नहीं हो रहा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारा बैठने का, हमारा लाइफस्टाइल का, हमारे पोस्चर का, हम बैठते कैसे हैं, हम अपनी बैक को अपराइट रखते हैं या नहीं रखते, हम लोग अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी लेवल का और हीमोग्लोबिन लेवल को क्या सही रखते हैं या नहीं रखते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके साथ है। वेट कितना हमने पुट ऑन किया हुआ है, वेट कितना कम है, ये सारी बातें जो है ये आपकी बैकएक के साथ जो है वो लिंक कर रही होती है। बैकएक एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ नहीं होता। और जहां तक उनका स्टिचेस में दर्द है, तो मेरा तो ख्याल है वो जिनको नहीं भी कुछ है उनको भी लग रहा होता है कि मेरे कहीं ना कहीं दर्द है। शायद उसकी एक दो तीन वजह हमारे जी ऐसा ही है। जो फीमेल स्पेशली जो घर बैठती है ना, जो जो वर्किंग नहीं है, जैसे आप और मैं वर्किंग है ना, आप और मुझे तो शायद याद भी नहीं होता होगा कि हमारी कमर भी साथ लगी हुई है या पेट भी है, क्योंकि सुबह निकले, शाम गए, घर गए, किस वक्त गए, क्या उठे, नहीं पता। ये वो जो घर बैठी है ना, शायद एक थोड़ा सा उनका ये भी होता है कि जब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स में भी थोड़ा सा ये चीज आ जाती है, दे नीड सम अटेंशन फ्रॉम देयर हस्बैंड, देयर मदर इन लॉ, तो तब भी उनमें थोड़े से ये वाली बातें आ जाती हैं। अदरवाइज अगर आप देखें उन सारा दिन वो ठीक रहती हैं। कभी कभार ये होता है कि जी नहीं उन्हें उनको रात उनको डॉक्टर साहिबा डील भी तो जरा उस तरह से किया जाता है ना कि तुम घर पे बैठी हुई हो, तुम तो फारिग हो, तुमने क्या करना है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि घर पे बैठने वाला कोई भी औरत फारिग नहीं होती। बहुत काम होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, घर एक फुल टाइम जॉब है। उसमें वैसे बेस्ट ये है कि देखें, जब हमारी उसके थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहूंगी लड़कियों को जो भी हैं, कि देखें अव्वल तो वो अपनी डाइट अच्छी रखें थ्रू आउट। जब वो अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कहती कि डाइटिंग करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी डाइट का अच्छा पोर्शन जो है उसको कट ऑफ कर दें। आप उसमें से वो जंक पोर्शन निकाल दें। आप दूध दूध है, विटामिन सैलेड्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हेल्दी है, ये डाइट अच्छी है। आप वेजी फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इससे वेट गेन नहीं होता, आप इसको लें। मीट और मीट प्रोडक्ट्स हैं, इनको ऑयली ना लें, आप बेक करके ले सकते हैं, आप इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, आप इनको कुछ इस तरह से बॉईल कर सकते हैं कि जिसमें उसमें ऐसी चीजें ना हो कि वो आपको वेट पुट ऑन कराएं।